नमस्कार, मगध लाइव में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु कुमार। ओबरा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर प्रकाश चंद्र राजा जी के जन्म दिवस के अवसर पे शिविर दौरा लगाकर आज रक्तदान किया जा रहा है, जो कि देख सकते हैं। और डॉक्टर प्रकाश चंद्र राजा जी क्या कुछ बता रहे हैं, जरा सुनिए। आज मेरा 20 सितंबर मेरा जन्मदिन है। थोड़ा सा नीचे रखिए। आज के दिन को क्योंकि हमारे परिवार में दुखद हादसा हुआ है। मेरे चचेरे भाई हैं सत्येंद्र कुमार जी, जो अभियंता है, सिविल इंजीनियर है रांची में। उसका पुत्र अभी जस्ट गेट क्वालिफाई आदित्य कुमार को हमारे कुछ नहीं है, दिवंगत हो चुका है और भगवान के चरणों में चला गया है। उसकी 23 सितंबर को उसकी आयु 23 साल की। बच्चा अभी एमटेक में एडमिशन लिया था PIT सिंदरी में। मैं आज का जितना भी पुण्य कार्य है तो मानवता को समर्पित आज के दिन को मैं पूरे उसके लिए समर्पित करता हूँ। भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करें। कितना यूनिट अब तक ब्लड डोनेट हो चुका है? ब्लड डोनेशन कितना हुआ है? 55। लगभग 100 हो गया, 70 हो गया, 60 हो गया। आते हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, अपने जन्मदिन पर मेडिकल कैंप अथवा ब्लड डोनेशन कैंप लगवाने का उद्देश्य एकमात्र यही होता है कि युवा प्रेरित हो। रक्त की कमी के कारण लोगों का जान चला जाता है। हमारे क्षेत्र की महिलाएं एनेमिक होती हैं, आयरन की कमी के कारण महिलाओं में खून की कमी होती है, जिसके कारण प्रसव के दौरान बहुत सारी महिलाओं को मृत्यु का भी सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त भी खून की कमी के कारण महिलाएं बार बार बीमार पड़ती हैं, बच्चे कुपोषित होते हैं। रक्त की कमी को दूर करने के लिए, और हम लोग नेशनल हाईवे के किनारे हैं, सड़क दुर्घटनाओं में रक्त सही समय पर न मिलने के कारण लोगों की मृत्यु हो जाया करती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि चूँकि मानव के रूप में हमारा जन्म हुआ है, अपने जन्मदिन को मैं मानवता की सेवा के लिए डेडिकेट करता हूँ। और हम चाहते हैं कि युवा प्रेरित हो, लोग इस बात को समझें कि आपके द्वारा दिया हुआ रक्त, अगर आप रक्तदान नहीं भी करते हैं तो वो वेस्ट हो जाता है, व्यर्थ चला जाता है। लेकिन अगर आप रक्तदान करते हैं तो आप एक लोगों की ज़िंदगी बचाते हैं। अगर हर 3 महीने पर हम रक्तदान करते हैं, मैं खुद 28 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। 1 महीने पहले ही मैंने दाऊद नगर के अरविंद हॉस्पिटल में किया था रक्तदान। और अगर आप रक्तदान करते हैं, आपका ब्लड प्यूरिफाई होता है, आप संक्रामक बीमारियों से, आप क्रोनिक डिजीज जो हो सकती है उससे आप बचते हैं। आप अपनी हिफाजत तो करते ही हैं, साथ साथ अपने समाज के लोगों का रक्त की कमी के कारण जिनकी मृत्यु हो सकती है, जीवन की भी हिफाजत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिसमें PC हॉस्पिटल और मेदांता हॉस्पिटल, जो अशोक वर्मा जी कैट बिहार के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने मेदांता हॉस्पिटल की मेडिकल टीम को यहाँ तक लाया है। मेदांता हॉस्पिटल आप जानते हैं कि देश का प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है, और अब वह पटना में भी है। वहाँ के डॉक्टर्स की विशेषज्ञों की टीम यहाँ पे है। ECG से लेकर के सारे जांच फ्री में किए जा रहे हैं। आप देखते होंगे कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक आसानी से पहुंच नहीं पाती, और स्वास्थ्य को लेकर के जो जागरूकता हमारे अंदर होनी चाहिए नहीं हो पाता है। जागरूकता के अभाव में ही लोग कैंसर से मर जाते हैं। अगर कैंसर का फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज तक स्क्रीनिंग कर ली जाए तो हमारी जान बच सकती है। हमारे सामने हम लोगों ने जो आदित्य को खोया है, जिसे डेंगू हुआ था, अवेयरनेस की कहीं न कहीं कमी रही होगी। अगर सही समय पर हम सही जांच कराएं, इलाज कराएं तो हम ठीक हो सकते हैं। महिलाएं जो बीमार होती हैं लेकिन अपनी बीमारी को दबाए रखती हैं, कुछ लोग आर्थिक कारणों से भी अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते। बहुत लोगों के लिए पटना जाना मुश्किल होता है। तो हम लोगों के द्वारा साल में कम से कम 3 बार या 4 बार यह कोशिश होती है कि चाहे वो पारस हो, ह्यूमन मेमोरियल हॉस्पिटल हो, मेडी पार्क हो, या फिर समय हॉस्पिटल हो, या मेदांता हो, विशेषज्ञों की टीम को यहाँ तक लाया जाए। यहाँ ही नहीं बल्कि ओबरा खुलवा कहीं भी ले जाते हैं, और चाहते हैं लोगों का निःशुल्क इलाज भी हो जाए और लोगों के अंदर स्वास्थ्य के प्रति एक जागरूकता भी पैदा हो। ब्लड डोनेशन कैंप का भी उद्देश्य यही है कि लोग रक्तदान के प्रति जागरूक हों और समझें कि अगर आप रक्तदान नहीं भी करते हैं तो आपका खून व्यर्थ चल जाएगा। आप मानव हैं, मानव की रक्षा करना आपका कर्तव्य बनता है। जन्म सिर्फ खाने पीने धन जमा करने के लिए नहीं हुआ है, न साहित्य अर्जित करने के लिए हुआ है। धर्म हमारा जो जन्म हुआ है उसका मुख्य उद्देश्य परोपकार होना चाहिए, मानवता की सेवा होना चाहिए। और सृष्टि से जो कुछ मिला है उसे लौटा सकते हैं, पर्यावरण की रक्षा करके लोगों की सहायता करके। आज आपका जन्मदिन है, जन्मदिन के साथ साथ लोगों का पहाड़ भी टूटा हुआ है। आप अपने कुछ चिंतकों और जितने भी आपके नजदीकी हैं, समाज को क्या संदेश देंगे? समाज को बस मात्र संदेश यही देना चाहेंगे कि प्रकृति ने आपको स्वस्थ शरीर दिया है,
आपको सोचने के लिए एक अच्छी बुद्धि दी है, आपका सोच सकारात्मक हो, मानव को मानव के तौर पे देखें, उसे जाति और धर्म के आईने में मत देखें। धर्म लोगों को अनुशासित करने के लिए होता है, न कि घृणा पैदा करने के लिए। चाहे वो कोई भी धर्म हो, अगर उसके अंदर कट्टरता है, वहीं पर धर्म का विभत्स रूप सामने आ जाता है और हम धार्मिक कृत्यों से दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार जाति पाति इसलिए नहीं बना कि आप समाज का विभेद कर सकें। एक मानव ही है जिसे हम पाँव से नहीं पहचान सकते। अगर कोई जानवर गुजरता है तो उसके पाँव के दाग से हम यह समझ सकते हैं वो शेर का पाँव का दाग है, बैल का है या फिर बकरी का है। मानव के पाँव के दाग से हम नहीं पहचान सकते कि किस जाति का है। जाति मनुष्य की हो ही नहीं सकती, जाति पशु की होती है। और ये जो व्यवस्था है, जातीय व्यवस्था, यह उन अकर्मण्य नेताओं के द्वारा, समाज के अगुवाओं के द्वारा यह लाया गया है कि ताकि वो जाति पाति करके समाज को विभक्त कर सकें और अपनी जाति के लोगों को इकट्ठा करके शासन कर सकें। अगर शासन करना है तो लोगों के दिलों पे राज करिए, उनका काम करिए। जैसा कि देखा आपने, डॉक्टर प्रकाश नारायण जी ने बताया कि समाज सेवा का कोई जाति और धर्म नहीं होता है और समाज के लिए सदैव काम करते रहेंगे और समाज में व्यक्तित्व को निभाना जरूरी है। जुड़े रहें मगध लाइव के साथ। धन्यवाद।